सबसे पहले आप यहाँ पर में देख सकते हैं हमारा लोन यहाँ पर में अप्रूव हो चुके हैं। यहाँ पर आप लोन अमाउंट खुद देख सकते हैं कि मेरा कितना का लोन यहाँ पर में अप्रूव हुआ है। यहाँ पर हम एक क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने एक क्लिक किया और जो मेरा लोन का प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मतलब लोन अमाउंट जो भी थी वो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। अगर आप यहाँ पर मैसेज देखेंगे तो यहाँ पर आप मैसेज भी देख सकते हो, बैंक की तरफ से मुझे मैसेज भी आ चुका है। अमाउंट जो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ है लोन वाला वो भी आप यहाँ पर में देख सकते हो। तो इंस्टेंट यहाँ पर में लोन आपका अप्रूव होते हैं। जो भी लोन अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर इंस्टेंट विद इन 5 to 10 मिनट के अंदर में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी चीजें डिटेल में बताने वाले हैं कि आप किस तरह से लोन के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के कंटेंट रेगुलर देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब लोन अप्लाई करने से पहले कुछ क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट की बात भी कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखनी होती है, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट देने होते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट में आपके पास पैन कार्ड होनी चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए, साथ में उस आधार कार्ड से कोई ना कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं है तो उस केस में आपके पास कुछ दूसरा ऑप्शन है, इसके थ्रू आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। साथ में एलिजिबिलिटी में एक चीजें और है कि आपका एज 18 प्लस होनी चाहिए, मतलब 18 साल से ज्यादा आपका एज है तभी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एक सैलरीड पर्सन होनी चाहिए या फिर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड अगर आप हैं तो भी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं कि कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक के थ्रू आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, जहां पर सबसे पहले आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे। साथ में यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा, इसे यहाँ पर टिक मार्क करेंगे और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि एसएमएस सबका, तो यहाँ पर आपको इसको अलाउ कर देना है ताकि ओटीपी के थ्रू यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाए। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड आता है। ओटीपी कोड को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर वेरीफाई दिस डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। जो भी परमिशन मांगी जाएगी सारी परमिशन को यहाँ पर अलाउ करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर डिवाइस वेरिफिकेशन होने लगती है। यहाँ पर भी आपको अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो इसको भी यहाँ पर अलाउ कर देंगे और अलाउ करने के बाद आपका जो डिवाइस है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन लॉक को भी इनेबल कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी पासवर्ड होगी आप अपना पासवर्ड यहाँ पर एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपका जो डिवाइस लॉक है वो यहाँ पर सक्सेसफुली सेट हो जाती है। यहाँ पर सारी चीजों को यहाँ पर अलाउ कर देंगे। फिर से यहाँ पर जो भी परमिशन मांगी जाएगी सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आएंगे। अब यहाँ पर लोन वगैरह कैसे अप्लाई करनी है चलिए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। इसके बाद जैसे ही आपका डिवाइस वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीजें हो जाती हैं, यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा। इसको आप यहाँ पर एक्सेप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, अलाउ एक्सेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी परमिशन मांगी जाएगी सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। अब आप अगले पेज पर आएंगे। अगले पेज पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना होगा, जो भी आपका फुल नेम होगा और जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करेंगे और जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप वहां पर कंटिन्यू करते हैं आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाते हैं, जहां पर आपके सामने ढेर सारे ऑप्शन आते हैं। अब कैसे लोन वगैरह अप्लाई करनी है चलिए वो जान लेते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर आप पे लेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। पे लेटर का मतलब ये होता है कि आपको शॉर्ट टाइम के लिए एक लोन प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि मान के चलो आपको कहीं पर शॉपिंग करनी है तो आप इसके थ्रू यहाँ पर में पेमेंट कर सकते हैं और बाद में फिर से आपको यहाँ पर पेमेंट करनी होती है ड्यू को। हालांकि ये भी एक तरह का लोन ही होता है, बट यहाँ पर आप कैश कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप कहीं पर भी शॉपिंग करने के लिए इसका यूज कर सकते हो। हालांकि कई सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप इसे कैश विड्रॉल कर सकते हैं। पे लेटर के अलावा यहाँ पर आपको एक्सप्रेस लोन का भी ऑफर दी जाती है। एक्सप्रेस लोन का ऑफर कहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर देखिए आपकी प्रोफाइल का आइकॉन मिलेगा। यहाँ पर प्रोफाइल वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल वाले आइकॉन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आपको एक्सप्रेस लोन का ऑप्शन मिल जाता है।
यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर सबसे पहले क्लिक करेंगे अपना एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए। तो चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देख सकते हो 5 लाख रुपए तक का लोन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा, फर्स्ट नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करेंगे, फिर से दोबारा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर करेंगे, अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। साथ में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होगा, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन एड्रेस का पिन कोड क्या है, तो अपना पिन कोड यहाँ पे एंटर करेंगे। आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। आपका मंथली इनकम क्या है, मंथली इनकम आपको यहाँ पर में सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपके पेन कार्ड की डिटेल है, पेन कार्ड की डिटेल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और रीजन फॉर लोन मतलब आप लोन किस लिए लेना चाहते हैं वो रीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। सारी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। देन यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फटाफट से हम यहाँ पर ये सारी डिटेल को फिल कर लेते हैं। जैसे ही आप वहाँ पर सारी डिटेल फिल करके चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ कंसेंट दी जाएगी, इसको आप रीड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक किया जाएगा, आपको थोड़ा देर वेट करना होगा और इसके बाद आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो भी लोन का ऑफर रहेगा, लोन अमाउंट आपके सामने यहाँ पर में आ जाएंगे। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर 48,000 रुपए का लोन मेरा अप्रूव हुआ है, तो मेरा जो लोन अमाउंट है वो आप यहाँ पर में देख सकते हो। इसी तरह से आपका अभी लोन अमाउंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब नीचे में आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना होगा कि ये लोन आपको कितने दिनों के लिए चाहिए, कितने मंथ के लिए चाहिए। अपने हिसाब से यहाँ पर मंथ को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आप ईएमआई भी देख सकते हो कि आप जितने मंथ के लिए यहाँ पर में ये लोन लेंगे उसका ईएमआई आपको कितना भरना होगा। तो आपको अपना मंथ यहाँ पर में सिलेक्ट करना है, देन यहाँ से नेक्स्ट करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे और नेक्स्ट पेज पर आने के बाद यहाँ पर आपको बैंक वेरिफिकेशन करना होगा, मतलब कि किस बैंक के अंदर आपको ये लोन अमाउंट चाहिए और किस बैंक के थ्रू आप यहाँ पर ऑटो डेबिट सेट करेंगे। तो जो भी बैंक अकाउंट को आप यहाँ पर ऐड करेंगे उसी बैंक अकाउंट के थ्रू आपका ऑटो पे भी सेट हो जाएगा। जो भी ईएमआई होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिडक्ट कर ली जाएगी। अपना बैंक की डिटेल यहाँ पर में फिल करेंगे, जो भी बैंक के नेम होगा बैंक नेम यहाँ पर में, अकाउंट नंबर यहाँ पर कंफर्म करेंगे, दोबारा अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड यहाँ पर में और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे और यहाँ पर देखेंगे आपने अभी तक जितना भी इंफॉर्मेशन फिल किया है, चाहे वो आपके बैंक की डिटेल हो या भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, सारे डिटेल आपके यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बस आपको यहाँ पर नीचे में ग्रांट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर ग्रांट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइनली आपका जो लोन का एप्लीकेशन है वो यहाँ पर सक्सेसफुल सबमिट हो जाते हैं। बस आपको वेट करनी है और जो भी आपका लोन अमाउंट होते हैं वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर विदिन 24 आवर के अंदर में सेंड कर दी जाती हैं। इसके बाद फाइनली जो लोन अप्लाई करने का प्रोसेस था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करनी है, बस आपको वेट करनी है और 24 आवर के अंदर में जो भी लोन अमाउंट होती है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा अभी 48,000 रुपए का लोन अप्रूव हुआ है। इससे पहले हम यहाँ पर 23,000 रुपए का लोन यहाँ पर मैं लिया हुआ था। साथ में यहाँ पर मैं व्यू पेमेंट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने पेमेंट के सारे डिटेल वगैरह यहाँ पर मैं चेक कर सकते हो और जब लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी तो वो भी आपको SMS के थ्रू सेंड कर दी जाती है। और साथ में जब लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर की जाती है तो उसका भी SMS और ईमेल आपको मिल जाते हैं। तो इसी तरह से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका एलिजिबिलिटी वहां पर चेक की जाती है तो आपको लोन अमाउंट भी बता दी जाती है कि कितना का लोन आपका अप्रूव हुआ है और जो भी लोन अमाउंट होती है वो 24 आवर के अंदर में आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दी जाती है। हालांकि उतना टाइम लगते नहीं है, यहाँ पर मैक्सिमम जो टाइमिंग है वो 24 आवर रखा गया है, बट उतना टाइम लगते नहीं है। तो इस वीडियो के अंदर आपको जो भी प्रोसेस बताया वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट देने होंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, जैसे कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है, आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो इस केस में आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर आपने कहीं पर FD वगैरह कर रखा है या फिर आपने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रखा है, उसके बेड पर में भी आप लोन ले सकते हैं। वहां पर आपको पेन आधार नहीं देने होते। आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके बेड पर में आपको यहाँ पर लोन प्रोवाइड की जाती है। किस एप्लीकेशन के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट बेड पर में आप लोन ले सकते हो, तो कुछ एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर इसके ऊपर मैंने और भी कई सारे वीडियो बना रखा है जहां पर मैंने बता रखा है कि बिना पेन कार्ड, बिना आधार कार्ड के आप किस तरह से लोन वहां पर में ले सकते हो। तो उस वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के कंफ्यूजन है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।